हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जग्गू विषय ऑफिशियल। क्या आप बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी को सिर्फ पढ़कर आए हैं या सच में समझते भी हैं? आज के इस वीडियो में होंगे बंडूरा के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो सीटेट, सीजीटेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सावधान, इनमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और आखिरी के कुछ सवाल आपके कॉन्सेप्ट की असली टेस्ट लेने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और देखते हैं आप बंडूरा के 10 में से कितने सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारा, अल्बर्ट बंडूरा का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। अपना उत्तर बताइए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने दिया था। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। उनके अनुसार दूसरे व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके सीख सकता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बंडूरा के अनुसार व्यक्ति किसके माध्यम से सीख सकता है? केवल प्रत्यक्ष अनुभव से, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके, केवल दंड से, केवल परिपक्वता से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके। बंडूरा ने बताया कि सीखने के लिए व्यक्ति को हर व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव करना जरूरी नहीं है, वह ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन से भी सीख सकता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बंडूरा के प्रसिद्ध प्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? पजल बॉक्स प्रयोग, कुत्ते का प्रयोग, बोबो डॉल प्रयोग या फिर स्किनर बॉक्स प्रयोग। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बोबो डॉल प्रयोग। बंडूरा ने बच्चों पर बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि बच्चे मॉडल के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण कर सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, बंडूरा के अनुसार किसी व्यक्ति को देखकर व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रयास एवं भूल, अंतर्दृष्टि अधिगम। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसके परिणामों को समझकर सीखना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है। चलिए पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का आवश्यक चरण है? ध्यान, अटेंशन, केवल दंड, केवल पुनर्बलन, केवल परिपक्वता। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान या फिर अटेंशन। बंडूरा के अनुसार ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में 4 प्रमुख प्रक्रियाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बंडूरा के अनुसार देखे गए व्यवहार को याद रखना किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ध्यान, अटेंशन, धारणा, स्मरण या फिर रिटेंशन, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन या फिर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धारण या फिर स्मरण, रिटेंशन। व्यक्ति मॉडल के व्यवहार को देखकर उसे मानसिक रूप से याद रखता है, इसे रिटेंशन कहा जाता है। देखिए सातवां प्रश्न हमारा, किसी देखे गए व्यवहार को वास्तव में करने की क्षमता किस प्रक्रिया से संबंधित है? ध्यान, अटेंशन, धारण, रिटेंशन, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुनरुत्पादन या फिर रिप्रोडक्शन। जब व्यक्ति देखे और याद किए गए व्यवहार को स्वयं करने का प्रयास करता है तो इसे रिप्रोडक्शन या फिर पुनरुत्पादन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है हमारा, बंडूरा के अनुसार मॉडल के व्यवहार को अपनाने के लिए व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? केवल ध्यान, केवल स्मृति, केवल शारीरिक क्षमता या फिर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा। किसी व्यक्ति किसी व्यवहार को देख और याद कर सकता है लेकिन उसे करने के लिए मोटिवेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नौवां प्रश्न देखेंगे। एक बच्चा अपने शिक्षक को विद्यार्थियों की मदद करते हुए देखता है और बाद में स्वयं भी अपने साथियों की मदद करने लगता है। यह किसका उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन है, प्रयास एवं भूल है, प्रेक्षणात्मक अधिगम है या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम है? बताइए क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। चलिए अगला देखेंगे, बच्चे ने शिक्षक के व्यवहार को देखा, याद किया और उसका अनुकरण किया। यह बंडूरा के ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का उदाहरण है। चलिए अब देखेंगे लास्ट प्रश्न है हमारे आज के इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? थॉर्नडाइक सामाजिक अधिगम, पावलोव अंतर्दृष्टि अधिगम, स्किनर शास्त्रीय अनुबंधन या फिर बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन दिया है, स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन, कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम और फिर बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम। तो साथियों इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने बंडूरा के टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को विद एक्सप्लेनेशन कवर करने की कोशिश की है। तो अब समय है स्कोर बताने का। तो बताइए 10 में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगर 10 में से 10 सही किए हैं तो समझ लीजिए कि बंडूरा का कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी मजबूत है। और अगर कुछ सवाल गलत हुए हैं तो उन क्वेश्चंस को दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर यही छोटे कॉन्सेप्ट्स वाले बड़े सवाल बन जाते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी और सीडीपी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें।
चलिए फिर अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नए MCQ वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।